अब तो जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहनी चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। इससे हिंदुस्तान तहजीब, ये हिंदुस्तान मोहब्बत का गहवरा है, हिंदू मुस्लिम एकता का। अब इसे अगर हर चीज़ को छेड़ोगे तो उसमें बवाल पैदा होगा। और जी जो 92 में फैसला हुआ था उसके तो खिलाफ ही चल रहा काम। जब अदालत ने ये कह दिया कि भाई जो चीज़ जहाँ है वो इसके बाद में कोई चीज़ छेड़ी नहीं जाएगी, तो फिर वही मामला आ गया, वो छेड़ने का मामला आ गया। अब कानून वानून तुम्हारा कुछ नहीं चलने का। इकबाल जैसा मंसूरी तो मानने का नहीं तुम्हारे कानून, बस कानून सब तुम्हारा गुलाम है। कानून कानून को ठोक फिर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। राम मंदिर को बने हुए अभी महज 10 से 12 दिन ही हुए थे, उसके बाद ज्ञानवापी में एक नया मामला सामने आया है। जी हाँ, जो लड़ाई 30 वर्षों से चल रही थी उसमें एक नया मोड़ सामने निकल के आया है कि अब व्यास परिवार भी मंदिर ज्ञानवापी तहखाने में पूजा कर सकेगा। मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में मौजूद हूँ, उन्हीं से जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर अहमद अंसारी, पूर्व सब पार्षद। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी परिसर में एक नया मामला आया है जहाँ पे व्यास परिवार तहखाने में भी पूजा कर सकेगा, कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं कि जितने भी मस्जिद और मंदिर हैं, जो कुछ पहले हो चुका वो सब सही है। अब नई बात पैदा नहीं होनी चाहिए। जो मस्जिद है मस्जिद रहे, जो मंदिर है मंदिर रहे, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी का बड़ा आदमी कोई खून कर जाए, उसका लड़का ये कहे कि इसके बाप ने मेरा खून करा था मैं भी करूँगा, वो स्थिति ठीक नहीं है। वो तो ये है कि अमन से रहना चाहिए इंसान को, बस इतना ही कह सकता है। चल रही थी जो इतने वर्षों की लड़ाई चल रही थी, अब कोर्ट ने उस पर आदेश सुनाया है कि ASI का सर्वे हुआ है, वहाँ पे जो व्यास परिवार है वो तहखाने में मंदिर में पूजा कर सकेगा। वो तो हमने पहले ही कह चुका कि जो पहले हो चुका उसको उभारना ठीक नहीं है। अब तो जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहनी चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। इससे हिंदुस्तान तहजीब, ये हिंदुस्तान मोहब्बत का गहवरा है, हिंदू मुस्लिम एकता का। अब इसे अगर हर चीज़ को छेड़ोगे तो उसमें बवाल पैदा होगा। जो बड़े कर गए वो ठीक कर गए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं चाहती। ये सरकार तो बहुत सही चल रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वरना काम में, तरक्की में, हर चीज़ में ये आगे है। इस सरकार में किसी को कोई परेशानी है, दुख नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? गुलफाम अंसारी। सर, कैसे देखते हैं ज्ञानवापी परिसर में एक नया मोड़ सामने आया है? उन्होंने साफ तौर से कोर्ट ने कहा है कि अब जो व्यास परिवार है वो मंदिर में पूजा करे, ज्ञानवापी तहखाने में पूजा कर सकेगा। क्या लगता है कि ये एक बात जो राम राज्य की बात चल रही थी वो आ गया? नहीं, राम राज्य तो नहीं आया, परंतु भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर कर राजनीतिक रोटा सेकने का काम कर रही है। और जहाँ तक ज्ञानवापी का मामला है, अभी पिछले तुम्हारा राम मंदिर का मामला हुआ तो उसमें जो कोर्ट ने आदेश किया, मुसलमान ने उसे स्वीकार किया। उसी प्रकार ज्ञानवापी में जो कोर्ट का आदेश है, मुसलमान मानेगा उसे और अपनी अपील हाई कोर्ट में करेगा। हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन हिंदुस्तान का मुसलमान करने का काम करेगा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई, इसमें अरशद मजनी साहब है, वो तो ये बोल रहे हैं कि देश की जो कोर्ट है एक बहुसंख्यक की आस्था को ही देखकर आगे चल रहा है। नहीं, कोर्ट पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट का जो आदेश होगा वो हिंदुस्तान के हर आदमी को मानना और स्वीकार करना होगा। तो अरशद मदनी साहब बोल रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने अपनी राय रख दी, हम इससे सहमत नहीं हैं। जो कोर्ट का आदेश होगा वही मान्य है। ठीक है कि ये ज्ञानवापी परिसर में पूजा होना, जैसे आप मुस्लिम हैं तो कैसे देखते हैं? जी, मैंने बताया ना आपको, कोर्ट का आदेश है, हम उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। हम अपनी अपील मुस्लिम समाज आगे करेगा और उसके बाद जो वहाँ का आदेश होगा उसका मुसलमान पालन करने का काम करेगा। साक्षात भी निकले हैं, सिंबल्स भी निकले हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर ही था। नहीं, ये विवादित मामला हो जाएगा, मैं इस पर कुछ बोल दूँगा क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, आपका क्या नाम है? कुछ नहीं। ना आपका क्या नाम है सर? नाम तो जमशेद अली है। सर, कैसे देखते हैं
आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा भी होगा, कैसे देखते हैं ज्ञानवापी परिसर में, ज्ञानवापी के उसमें एक नया मोड़ आ गया है। व्यास परिवार अब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। जहाँ पे शिवलिंग को फुआरा बताया जा रहा था, वहाँ शंख, घड़ियाल और आरती होगी। जी कैसे देखते हैं? बस देखना क्या, जो हुकूमत कर रही वो सही कर रही। और जी जो 92 में फैसला हुआ था उसके तो खिलाफ ही चल रहा काम। जब अदालत ने ये कह दिया कि भाई जो चीज़ जहाँ है वो इसके बाद में कोई चीज़ छेड़ी नहीं जाएगी, तो फिर वही मामला आ गया, वो छेड़ने का मामला आ गया। तो झगड़ा अदालत ने दी है। हाँ, अदालत ने अभी 92 में कहा था कि जो चीज़ जहाँ है वो ऐसी ही रहेगी, छेड़ी नहीं जाएगी। तब तो हिंदू पक्ष ने भी याचिका दायर की हुई थी। हिंदू पक्ष की अब बात आई तो ऐसा ही सर्वे हुआ, हिंदू पक्ष के उसमें फैसला सुनाया गया। हाँ, वो फैसला जो अदालत ने बेहतर समझा सुना दिया, लेकिन ये तो हमारे वाले तो जाएंगे ना अब, बस अब जो भी कुछ रिजल्ट आवेगा बाद में आवेगा उसका। फिलहाल तो वहाँ उन्होंने कह दिया भाई पूजा पाठ करो और खुला रहेगा 24 घंटे तहखाना जहाँ हो रही, बस। लोग हैं भड़काऊ भाषण भी देते हैं, लगातार बोलते हैं कि काशी और मथुरा पे बास आएगी तो संग्राम होगा। कोई संग्राम नहीं होना, जो हुकूमत चाहेगी वो होगा। हुकूमत सही चल रही और अपना बिल्कुल मामला सही चल रहा। वो तो उनका अपने दिमाग की जिद्दत है ना, अपने दिमाग से तो कह रहे वो, और आदमी तो नहीं कह रहे पब्लिक के, वो तो अपने दिमाग से ये बात कह रहे। मौलाना अरशद मदनी जी है, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला है कि हमें तो देश के कानून पे, देश के संविधान कानून पे भरोसा नहीं है, ये तो सिर्फ बहुसंख्य को आगे लेके चल रही है। नहीं, भरोसा है हमें। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे तो कानून पर भरोसा तो हमें है। अपने अपने विचार होते हैं ना भैया, वो जैसे सोच रहे हैं उन्होंने अपने विचार दे दिए, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं हमने अपने विचार दे दिए। ये तो अपनी अपनी सोच है। सही है डिसीजन जो हुकूमत ले रही सही है, लेकिन फैसले के खिलाफ ले रही। जब 92 में कोई चीज़ का फैसला हो गया कि जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, तो फिर उसके अंदर गड़बड़ हो रही। 91 में 91 में, तो ये तो अब हुकूमत देखेगी इस बारे में क्या है। मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है इस चीज़ से। नहीं, खुश भी हैं लोग, अदालत के फैसले तो खुश है कि भाई जो अदालत ने कर दिया और हमने मान लिया उसे, बस खुश है। अब अपने अपनी आदमी की विचारधारा नहीं, 100 मान रहे 200 मान नहीं रहे, अब इसमें क्या कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। मदनी साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि कानून की किताबों में आग लगा देनी चाहिए। वो गलत हो सकता है, गलत निकल गया उनसे, गलत बयान दे दिया उन्होंने। कॉन्फ्रेंस में बोलिए ये बात। हाँ, कही होगी, गलत बोल रहा उन्होंने, गलत बोला है। गलत बोल रहा उन्होंने। ये क्या आग लगाना है, क्या मतलब? जब हम संविधान में रहने तो उसके मुताबिक ही तो चलना में। यहाँ आगों को लगाने की कोई बात नहीं है। तो पब्लिक है, कोई भड़क भी जाए, 100 आदमी खड़े, 2 लड़ाई करने वाले हों, 98 वैसे हों सही। सर क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद मंसूरी। सर कैसे देखते हैं अब राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी में एक नया मोड़ आ चुका है, व्यास परिवार अब जो तहखाना है उसमें पूजा कर सकेगा? एक शेर के साथ जवाब दूंगा मैं आपके सवाल का। कह दिया जो भी ज़बान से ये कहा मंसूर ने, कह दिया जो भी ज़बान से ये कहा मंसूर ने, फिर बदलता है कहाँ कोई कलंदर फैसला। अबे पहले तुम जहाँ का झगड़ा था, तुम मंदिर वहाँ बना लिया तुमने, बस मस्जिद एक दफ़े बन गए, क़यामत तक रहेगी। घट रहा है लोगों का, वहाँ से बना रहे इधर का, वहाँ क्यों नहीं बनाए तुमने मंदिर? रही बाप इसके, अब कानून वानून तुम्हारा कुछ नहीं चलने का। इकबाल जैसा मंसूरी तो मानने का नहीं तुम्हारे कानून, बस कानून सब तुम्हारा गुलाम है। कानून को ठो फिर रहे, बस तुम तो क्या नाम आस्था खाने लगी कर बोलते, जिंदा सबूत खुद उड़ा देता है। फिर कानून का सर फैसला, कानून की तो ऐसी तैसी तुम कर रहे हैं, लेकिन कानून के चाहने वालों की नजरें हैं तुम्हारे ऊपर। कुछ तो मेरे जैसा कह दे, लेकिन कुछ दिल में देखते हैं, क्योंकि कुदरत वाले ने एक सिस्टम लगा रखा है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, तो कुछ नहीं कहते, देख रहे तमाशा। जो झगड़ा था वहाँ बना दिया तुमने मंदिर, कोई कमी है थारे पे, कमज़ोर हो, ताकत हो, वहाँ क्यों नहीं बनाया तुमने? लोगों का घर रखा शेख छिल्ली की तरह है, जिस टहनी में बैठे उसी को काट रहे तुम। सरकारी ये दो जुट्टे हैं, 2 जुट्टे हैं सरकारी। कौन? अरे एक तो ये सबसे बड़ा जुट्टा जो है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी,
और एक उसके साथ जो है वो क्या नाम है उसका, नरेंद्र योगी नहीं, वो जो बड़ा वाला है अमित शाह, झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो, वहाँ बनाओ। और रही बात, कुदरत वाले ने तुम्हें ताकत दी, जो तुम्हारे से उतना हो करो। दूसरी पार्टी भी है यहाँ, वो चाहे भले तमाशा देख रही चुपचाप। तो कानून की ओर से कोर्ट ने आदेश दिए हैं वहाँ पे कि तहखाने में अब व्यास परिवार पूजा कर सकेगा। पावर है, तुम जो चाहे वो कर सको। कोर्ट ने दिया आदेश। हाँ तो वो भी तो कोर्ट ने दिया था कि वहाँ कोई सबूत निकले थे। ओवैसी जी बोल रहे हैं 6 दिसंबर दोबारा करवाना चाह रही है सरकार। हाँ तो कब तक आदमी चुप रहेगा? एक दिन तो पैमाना वो होगा ही भाई। कुछ तो ऐसे वो तमाशा देखते चुपचाप, कुछ ऐसे कि मेरे जैसा कह दे। भरोसे के तो कोई एंगल ही नहीं है, भरोसे की इस बात पे। ये ऐसा ही सर्वे भी वहाँ पे हुआ है ज्ञानवापी में। अरे तुम जो कह दो वो सही, सर्वे जो कह दो वो सही है। सही और झूठ का कोई मतलब, तुम जो कह दो वो ठीक है। कानून है, ताकत है, सलाम करते हैं करने वाले।